नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ऐसा चैनल जिसमें हम आपको तकनीक का ज्ञान और साथ में रोजगार मतलब ऑनलाइन रोजगार के बारे में बताते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि ऑनलाइन रोजगार होता क्या है। ऑनलाइन रोजगार वो रोजगार है जो आप घर बैठे बैठे अपने सिस्टम के द्वारा, अपने कंप्यूटर के द्वारा या मोबाइल के थ्रू आप कुछ टेक्निकल टिप्स करके आप पैसा अर्जन कर सकते हैं। अगर आप घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको एक नॉर्मल सा मोबाइल चलाने आता हो, तो भी आप महीनों का 50,000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तकनीकी ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल के माध्यम से हम आपको तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसका क्या प्रभाव है, इन सभी बातों के बारे में बताएंगे और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में भी बताएंगे। वो सॉफ्टवेयर आपके जीवन में कैसे चेंजिंग ला सकता है, और साथ में ही हम ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन के बारे में बताएंगे। आज सबसे पहले हम चलते हैं कि कुछ तकनीकी ज्ञान में हम नया जो टेक्नोलॉजी जो आया है उसके बारे में बात करें। सबसे पहले हम बात करते हैं चैट जीपीटी और एआई क्या है, ये हमारे जीवन पे किस तरीके से प्रभाव डालता है, आइए हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे भगवान ने सोचने, समझने और कुछ नया करने की शक्ति प्रदान की। अपनी बुद्धि और कुशलता से कहां से कहां पहुंच गया है, इसी का प्रमाण है एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अपने इस बुद्धि के बल पर इंसानों ने कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन जैसे और भी कई सारे आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्य की जिंदगी में एक नई क्रांति मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि अब उसी की तरह सोचने और समझने के लिए मशीन तैयार कर लिया है। आदमी की तरह ही सोचेगा और समझेगा, जो बिल्कुल इंसान की तरह ही काम करने की क्षमता रखता है। उसे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनने वाली मशीन को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। साधारण भाषा में मशीन से मशीन का निर्माण अर्थात मशीन को बनाएगा और साथ में सोचने समझने की शक्ति भी उसे मशीन के द्वारा ही मशीन में दिया जाएगा। इसके बारे में लोगों को ज्यादा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक नई खास जानकारी लेकर आए हैं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सभी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक इंटेलिजेंस कंप्यूटर सिस्टम या मशीन की तकनीक है जिसका उद्देश्य मानव जैसे ज्ञान और तर्क को सम्मिलित करना है। आई का मुख्य लक्ष्य होता है मशीन स्वतंत्र रूप से सोच सके, निर्णय ले सके और समस्याओं को जो भी समस्या है उसका समाधान कर सके। बिना मानव छुए हुए सिस्टम ही सारा चीज करेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वह सारे प्रॉब्लम को सिस्टम खुद छुए हुए सिस्टम ही सारा चीज करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी कहते हैं। यह कृत्रिम का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ, और बुद्धिमत्ता का मतलब है इंटेलिजेंस यानी सोचने की शक्ति। मतलब कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो ऐसी मशीन को विकसित कर रही है जो मनुष्य की तरह सोच सके और कार्य कर सके। जब हम किसी मशीन में इस तरह का प्रोग्राम सेट करते हैं तो वह एक मनुष्य की भांति कार्य कर सके, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। वह जो इंटेलिजेंस की ताकत होती है या हम मनुष्य के अंदर अपने आप बढ़ती है, कुछ देखकर, कुछ सुनकर और कुछ छूकर, कि हम यह सोच सकते हैं कि हम उसे चीज के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से कंप्यूटर यंत्र के अंदर भी एक तरह का इंटेलिजेंस डेवलप कराया जाता है जिसके जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है जो
उन्हें तर्कों के आधार पर चलाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। कंप्यूटर साइंस के कुछ वैज्ञानिक ने इसमें उन्हें बताया था कि एक कॉन्सेप्ट के द्वारा एक ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल मशीन या एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने की योजनाएं बनाई जा रही है जो ऐसे सोच सके जैसे इंसान का दिमाग सोचता है। एनालाइज करने और याद रखने का काम भी अपने दिमाग की जगह पर एक कंप्यूटर से जोड़ना चाहता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति पर जोर दिया जा रहा है। कंप्यूटर साइंस में आई को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। मशीन लर्निंग सिस्टम को अपने अनुभव से अपने आप ही सीखने और खुद को इम्प्रूव करने का क्षमता देता है। इसमें प्राथमिक महत्व कंप्यूटर को खुद से इंसान के बिना ही सीखने के लिए अनुमति देता है। मशीन लर्निंग कंप्यूटर प्रोग्राम के डेवलपमेंट पर फोकस करता है जो डाटा को एक्सेस कर सके, और जिस तरह मनुष्य अपनी अनुभव से अपनी क्षमता को बेहतर करता है, ठीक उसी तरह एआई के प्रोग्राम भी सीखने का काम कर सकती है। आज के समय में एआई और मशीन लर्निंग के लिए सबसे ज्यादा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जा रहा है। इंसान कंप्यूटर सिस्टम की असली ताकत का खोज कर रहा था, तब मनुष्य के दिमाग में उन्हें एक मशीन भी इंसान की तरह सोच सकता है, इस सवाल से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की शुरुआत हुई। इसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य था, एक ऐसी बुद्धिमान मशीन की रचना की जाए जो इंसानों की तरह बुद्धिमान हो और सोचने समझने की क्षमता रखता हो। यह कोई नया विषय नहीं है, दुनिया भर में इस पर चर्चा होती रही है। इस पे कई सारी ढेर सारी फिल्म बनी हैं, जैसे टर्मिनल, क्रिस, एवेंजर, एवेंजर एंड गेम इत्यादि बहुत सारी ढेर सारी फिल्म साइंस पर आधारित आपको देखने को मिल सकती है। आई किस तरीके से कार्य करता है, हम जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी तो यह शुरुआत दौर में ही है, लेकिन एक ऐसा विषय बन गया है जिसके टेक्नोलॉजी और बिजनेस के क्षेत्र में काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय इसी एआई का ही है, लेकिन अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो पाएंगे यह हमारा भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान है। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हम किसी न किसी तरीके से एआई से जुड़े हुए हैं, इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हाल ही में कई कंपनियां ने मशीन लर्निंग पर काफी निवेश किया, इसके कारण कई प्रोजेक्ट और एप्स हमारे लिए उपलब्ध हो गए हैं। तो चलिए आज हम आपको कुछ उदाहरण के दौरान इसको समझते हैं कि किस तरीके से ये हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य एआई चिकित्सा में रोगों की पूर्वानुमान, रोग निदान, उपचार में मदद कर सकता है। इसका उपयोग रख रखाव और मेडिकल फोरेंसिक में भी किया जा सकता है। नंबर 2, वित्तीय सेवा। एआई वित्तीय सेवा में डाटा विश्लेषण, निवेश प्रस्तावना, वित्तीय सलाहकारी की भूमिका करता है। यह बैंकिंग, बीमा, वित्तीय प्रबंधन क्षेत्रों में उपयोगी है। तीसरा, शिक्षा। एआई शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और टेक्निकल शिक्षा सामग्री और शैक्षणिक सामग्री तैयारी में मदद कर सकता है। मैन्युफैक्चरिंग। एआई मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रिया में ऑटोमेशन और नियंत्रण को सुधार कर सकता है, जिससे उत्पादन में गुणवत्ता बढ़ सकती है। ट्रांसपोर्ट। एआई वाहन तकनीक में जीपीएस, नेविगेशन, ऑटोमोड ड्राइविंग और सुरक्षा में मददगार कर सकता है। छठा, विशेषज्ञ खोज। एआई खोज और विकास के कई नई गोपनीयता तकनीकों का अन्वेषण करने में मदद कर सकता है। और सातवां, व्यक्तिगत उपयोग में एआई आवास, मनोरंजन, स्वास्थ्य, अन्य व्यक्तिगत उपयोग में भी मदद कर सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत सहायता, विनिवेश सलाह। सुरक्षा के क्षेत्रों में कैमरा, आवाज पहचानना, साइबर सुरक्षा में उपयोग होता है। एआई की तेजी से बढ़ती हुई क्षमताओं के कारण इसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में कई पहलुओं में हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फायदे हैं? विश्लेषण क्षमता। एआई
डाटा को विस्तार से और तेजी से विश्लेषित कर सकता है, जिससे निर्णय लेने में मदद मिलती है। इसके साथ ही यह विभिन्न प्रकार के डेटा स्रोतों से जुड़कर ज्ञान को समृद्ध करता है। ऑटोमेशन एआई टास्कों की स्वचालित को बढ़ावा देता है, जिससे काम की गति बढ़ती है और व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मोनोटोनिक कार्य में काम करता है। सक्षम डिजिटल सहयोग एआई व्यक्तिगत सहायता के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट, जो उपयोगकर्ताओं के प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। स्वास्थ्य देखभाल एआई चिकित्सकों की रोग की जल्दी पहचान में मदद कर सकता है और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। वाहन एआई वाहन तकनीक को सुरक्षित और एकार्थ बनाता है, जिससे सुरक्षा में सुधार हो सके। और यह कुछ ही उदाहरण हैं और एआई के फायदे और अनुशासन दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान क्या हैं। जॉबलेस पहला, जॉबलेस एआई ऑटोमेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में मानव श्रम की आवश्यकताएं कम हो सकती है, जिसका परिणाम स्वरूप कुछ लोगों को नौकरी खोना पड़ सकता है। गोपनीयता और सुरक्षा एआई संबंधित सिस्टमों के साथ गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि डाटा लीकेज, साइबर हमले। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्य को ऑटोमेट कर देता है, तो कुछ लोगों के लिए यह तंगदस्ती का कारण बन सकता है, क्योंकि ये नए कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। गुणवत्ता व्यक्तिगत जूझना एआई स्वतंत्रता की दिशा में व्यक्तिगत जूझने का कारण बन सकता है, जैसे कि यह कितना और कैसे डाटा जमा करता है और उपयोग करता है। सातवां, मानवता के साथी संबंध जब एआई हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों का कारण बनता है, तो यह मानवता के साथी संबंधों को कम कर सकता है। लेकिन सच यह भी है, अगर इसके जोखिम से बचने का तरीका नहीं ढूंढा तो इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें जो सुविधाएं मिल रही है या आने वाले समय में इसका मनुष्य पर कैसा असर होने वाला है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपको इस वीडियो से एआई क्या है, इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इसका क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये सारी हमारी जिंदगी में किस तरीके से परिवर्तन ला रहा है और इसके क्या क्या मतलब है, सारी चीज की जानकारी आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और ढेर सारे वीडियो हम इस पर बनाएंगे। इसका जो भी अपडेट होगा वह आपको हम जरूर शेयर करेंगे। इसे लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक दिए हुए जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।